नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ का एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण देखो सभी के साथ में ना सारी बातें रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी है, बिकॉज ये तो एक जनरल वे में होती है, पर्सनल एनर्जीज अगर रीड कराना हो तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से एरीज आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज एरीज देखती हूँ, प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है एरीज आपकी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज मेष राशि की प्रेजेंट सोच क्या है, क्या चल रहा है एरीज के जीवन में, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज अगर कहूँ तो इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इस सिचुएशंस के रिगार्डिंग हाईली आपकी दिख रही है कि एनर्जीज बहुत ही हाई हैं, पैशनेट लव है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं मिलने की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपकी हाई दिख रही है। एंड अगर कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में, तो कहूँगी मैरिज की कुछ लोगों की हो सकती है कि उसके रिगार्डिंग बातें करने के लिए थोड़ा घूमना फिरना भी कहीं ना कहीं आप चाहते हो। एंड जिनकी अगेन कहूँगी, जिनकी सिचुएशन में अगर डेटिंग फेजेस है, तो कहूँगी मतलब नॉर्मली वे में तो कहूँगी आप प्रपोज करना चाहते हो मैरिज के लिए। कई लोगों का हो सकता है कि अगर आप किसी बंधन में और नहीं बंधे हो तो मैरिज प्रपोजल। देखती हूँ और क्या खास में है। बट हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन या किसी चीजों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में बाधाएं हैं, है ना। कोई और भी है जिसकी वजह से ये जो प्रपोजल आप उन तक पहुंचाना चाहते हो, उनको कहना चाहते हो, कमिट करवाना चाहते हो, वो चीजों में आपकी दिख रही है कि आप हार्ट ब्रोकन हो, बहुत ही एनर्जेटिक हो इस रिश्ते को लेके। या किसी के बीच में आने की वजह से अगर पर्सन आपसे नाराज हैं, कुछ ऐसी चीजें वर्डिंग्स आपने, तो दिल से अगर कहूँ ना, तो दिल से आप चाहते हो कि रिश्ते में रहना, इस रिश्ते को जोड़ना, रिकंसिलेशन कह सकते हैं, कई लोग के लिए हीलिंग फेजेस कह सकते हैं, वो क्रिएट करना। आप कुछ ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हो जाए बस जिंदगी में, जो ये पड़ाव है ये एक नई वे में आ जाए। देखो हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस या प्रेजेंट चीजें अगर कहूँ, तो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि क्लोजर्स का फेजेस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड्स है, कहीं ना कहीं किस मतलब आपके फेवर में है। अगर आपको लगता है यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, तो एरीज ऐसा सोचना बंद कर दो। देयर इज अ समथिंग कि प्लान वे में ऊपर वाले की तरफ से कुछ चेंजेस, कुछ फेजेस चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड पॉजिटिव चेंज कहेंगे इसे। आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो दिल में, लेकिन कहूँगी पॉजिटिव वाइज है। कहीं न कहीं कुछ आपके रिश्ते के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए एक अच्छा संदेश, कुछ चीज़ें हैं। देखो जिनकी डिस्टेंस रिलेशन, हो सकता है कि पर्सन आपसे सही वे में कुछ कम्युनिकेट करे या बात करो तो बात बन जाए। कुछ लोगों का ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, तो अफर्म द गुड एनर्जीज़, बिकॉज़ है तो ये जनरल वे में। आप बीते 1 साल से जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही, क्योंकि बीते सालों से अगर कहूँ तो प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। एंड कुछ चीज़ें हैं जो पर्सन से चाह रहे हो कि इस वे में वो चीज़ें अगर कमिट कर देना तो चीज़ें और बेटर हो जाएँ। या वो चीज़ें जो ज़िंदगी में कुछ रिश्ते को ख़राब करती वो निकल जाए, वो हट जाए, वो चीज़ें कहीं न कहीं दिख रही हैं। आप 1 दिन पहले भी देखो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरीज़ क्या है ना, आप स्टॉक बहुत ज़्यादा करते हो पर्सन को।
क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। रोक टोक करोगे तो फिर तो चीजें उलझेंगी, या आपको किसी बात को लेकर, कुछ चीजों को लेकर शक है, तो जब तक कुछ प्रूव ना मिल जाए तो उस टॉपिक से रिलेटेड बात ना करें एज अ गाइडेंस, तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो एक हफ्तों की भी अंतराल में आप थोड़े से चिड़चिड़ेपन में रहे हो, एंड थोड़े से हाइपर फेजेस कह सकते हैं, या फिर अगर पर्सन ऑनलाइन होकर आपको जवाब नहीं दे तो वो चीजें भी आपको ट्रिगर कर रही है। तो आई थिंक देखो, टू मच सोच रहे हो आप शायद, या अगर कुछ है भी तो कहूँगी ये टाइम में शायद थोड़ा-सा वक़्त लेके फिर कुछ चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। जब तक कुछ समझ में ना आ जाए या कुछ चीज़ें आप अप्रूव ना हो जाए, तो उस टॉपिक से डायरेक्ट बात करोगे तो chaos ही होगा। सो ब्यूटीफुल कार्स, अगर जिनके केसेस में बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो एक अच्छा खुशियाँ फ्यूचर्स के नाम पे दिख रहा है, एंड बहुत ही अच्छा है। जिनकी भी एनर्जीज़ है ना, तो कहूँगी प्रेज़ेंट में उतनी भी खराब नहीं है जितना आपने अगर कुछ सोच के रखा है या आपको लगता है। एंड चलो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। हेल्थ वाइज भी अगर कहूँ तो आपकी ना दिखती है कि रिसेंट में कुछ चीजें रिकवर कर रहे हो या थोड़ा स्टेबल फेजेस दिख रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। ये देखो, अगर कोई भी इंसान है जो इनके तरफ में अगर है तो ये दोनों में फंसे हुए हैं, आप में भी एंड उनमें भी, एंड जगल कर रहे हैं इनकी फेजेस। या कहूंगी कुछ लोगों के लिए करियर या रिलेशनशिप हो सकता है। मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं आपके पर्सन, सिंगल उस वे में नहीं है, मल्टीपल टास्किंग करते हैं, तो चीज़ों में थोड़े से टाइम मैनेज करने में भी इनको इश्यूज होता है। अगर आपको लगता है कि ये टाइम नहीं मैनेज कर रहे, मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहूँगी इनको इश्यूज है, ये फेस कर रहे हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। देखती हूँ और क्या पास में। स्ट्रेंथ की बात है, ये खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कुछ चीज़ों को फेस करने के लिए, अपना स्टैंड रखने के लिए। कहूँगी आपकी पर्सन दिख रहा है कि खुद पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इन फ्यूचर्स के नाम पे इस रिश्ते में खुद के लिए बहुत कुछ प्लानिंग्स चल रहा है, जो शायद इनिशिएट लेने में इनको लग रहा है कि शायद ये करेक्ट वर्ड है या नहीं है। बट ऐसा कहूँगी, अगर देखो तो ये सारी चीज़ें ना, अगर ये कुछ झूठ भी बोलते हैं बिकॉज़ ऑफ समथिंग कि ये खराब नहीं करना चाहते इस टर्म्स बॉन्ड को, आपके साथ में अगर कहूँ तो दिल से नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल इन स्टेप अप जाना चाहते हैं। इस रिश्ते को ये खराब नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज़ सेवन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। एक हफ्तों के अंतराल भी आपने कुछ कहा या इन्होंने, तो या शक की भावनाएँ हैं या जो भी हैं जिनके भी केसेस में कहूँगी, तो ये खराब, दिमाग तो फ्रस्ट्रेट है लेकिन ये खराब करना नहीं चाहते हैं। इस रिश्ते में बखूबी फिलहाल तो अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन रहने की सोच कहूँगी दिखती ज़रूर है। या अगर कमिटमेंट के इश्यूज हैं तो ये इंसान कमिट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि तुरंत उसका रिजल्ट निकले, तो ये थोड़ा वक्त लेके लेना चाहते हैं, अपना स्पेस। ये बीते टाइम से ही काफी ज्यादा बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। देखो, कई लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज अगर है तो इनको प्रेजेंट में भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बीते कुछ सालों से भी हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज ये फेस कर रहे हैं। रिकवरी कम हो जा रही है, खर्च की संभावनाएं ज्यादा हो जा रही है, जितना ये रिकवर करना चाहते हैं उस वे में नहीं हो रहा है। तो उन सब चीजों में मनी वाइज भी कहूंगी दिखती है, जिद्दी है। इतना तो कहूँगी कि ज़िद्दी हैं, एंड जो उलझने हैं ये खुद से चाहते हैं हैंडल करना, है ना? एंड कई चीज़ें हैं, मैटर्स हैं जो आगे भी इनको लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव होंगी ज़रूर। चलिए देखते हैं अब आउटकम एनर्जीज में क्या है। 10 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर इस इंसान को आप अपनी फैमिली दुनिया मानते हो तो थोड़ा स्लो चलो, है ना? वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं। रिसेंट में भी हो सकता है कि आपको इन्होंने कुछ ऊँचा बोला, या फिर दिख रहा है कि ये चीज़ें, या इन्होंने कुछ झूठ बोला एंड आपको वो समझ में आ रही है, बट स्टिल आई थिंक ही और शी वांट अ स्पेस समथिंग, वो चीज़ कहूँगी दिख रहा है। देखते हैं इधर क्या है। ये कुछ चीज़ों को ज़्यादा उलझाना नहीं चाहते हैं। इधर देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड! तेरे से दोनों के ओवरऑल के एनर्जीज़ में मैं क्या ही कहूँ, दोनों की तरफ में 10-10 की एक वाइब्स आ रही है। कुछ ना कुछ कंप्लीशंस, कुछ ना कुछ चेंजेस दिख रहा है, बट
आप भी अगर सोचते हो लॉन्ग टर्म व्यू में कुछ चीज़ें, तो इनकी भी सोच में जा रहे हैं, बट इनकी प्रायोरिटी थोड़ी-सी मनी भी है। सेविंग्स कह लो, न्यू वे में कह लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, तो इनकी थोड़ी-सी मनी माइंडेड दिख रहे हैं या प्रैक्टिकल हैं। आप भावनाओं में बह के कुछ चीज़ सोच रहे हो, इनकी थोड़ी-सी इमोशंस मैं कहूँगी कंट्रोल्ड है एंड ये लॉजिकल हैं थोड़े-से फिलहाल। बट घर, परिवार, बच्चे दोनों ही एक फैक्टर ये चीज़ें कॉमन है कि ये पैसों से परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना? या फिर आप थोड़े इमोशनली अटैच रखना चाहते हो तो जो भी है, बट दोनों की कहूँगी एक चीज़ें दिख रही हैं कि फैमिली प्रायोरिटी तो है आपके लिए भी एंड इनके लिए भी। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। और कुछ केसेस में अगर कहूँ तो हो सकता है कि आपके पर्सन को कई लोगों के लिए हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से भी कुछ सोच हो कि वहाँ से वो प्रॉफ़िट कोई हो सकता है ना कि क कई लोगों के लिए लैंड होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो पैतृक संपत्ति से प्राप्ति कुछ हद तक हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि वो चीज़ें मिल जाएँगी, होंगी या कहीं कुछ इन्वेस्ट अगर करके रखा हुआ है तो वहाँ से एक अच्छा ग्रोथ होके मिलेगा मुझे, वो चीज़ें। देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ आने वाले समय आपकी इमोशंस तो हाई रहेंगी ही, साथ ही साथ खुद को आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड करने वाले हो एंड बेफिजूल की चीज़ें सोचने वाले हो और बार-बार दिमाग में वो चीज़ें चलेंगी आपकी एंड आप एक्शंस लोगे। देखो उस तरह से करने से नहीं होगा एंड नेगेटिव ज़्यादा ना सोचें, है ना? प्यार भी चाहते हो एंड उनसे भी नाराज़ हो, नेगेटिव भी है, चाहे जो भी है। ये तो झूठ ही अगर कुछ बोल रहे हैं तो इनकी क्लैरिफिकेशंस में भी वही चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। चलिए इधर देखते हैं क्या है। दोनों की ही अगर कहूँ तो लास्ट कार्ड में भले आप लोग जिस तरह से भी रिश्ते में हो, लेकिन सोच में एक-दूसरे के प्रति फीलिंग्स जो है, आप दोनों की ही कुछ आने वाले कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो ये ही इंक्रीज़ होने वाली है। एंड टेक्स्ट मैसेज, कॉल का आपके पर्सन को हो सकता है कि ज़्यादा इंतज़ार रहे या जो लोग साथ में भी रहते हैं तो कम्युनिकेशंस की चाहत रहे, बोलेंगे कम, आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वर्बल या नॉर्मल कम्युनिकेशंस करो, जो कि आप रिस्ट्रिक्टेड मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। ये ऑब्वियसली कहूँगी ये पैसे कहीं से भी इनको कुछ रिकवर करना हो तो पैसों के रिगार्डिंग दिमाग रहेगा। मेजर इन्वेस्टमेंट में कहूँगी आपके पर्सन कंफ्यूज्ड ही रहने वाले हैं, बट आपकी तरफ में इमोशंस भावनाओं में इनकी फीलिंग्स इंक्रीज रहेगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। जब जिंदगी में कोई एक पड़ाव ऐसा आता है ना कि पता चलता है कि क्या अहमियत है, तो तब कुछ चीजें ज्यादा जोड़ पाते हैं लोग, तो वही कह रहे हैं कि व्हेन लेसन आर लर्न, थोड़ा-सा इनको भी समझने सीखने दो, जब चीज़ें आएँगी सही से समझ में तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा ये रिश्ता। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, अगर कहूँगी रिलेट करें जिनसे भी तो लिख कर बताइएगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड देखो ये तो जनरल वे में है, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।